जैसे ये छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, अपनी भूख को तृप्त कर लेता है, ऐसे ये भी उससे ब्रह्म तेज ले लेता है, शक्ति ले लेता है, एनर्जी ले लेता है, दिशा निर्देश ले लेता है, फिर आराम से खेलता है, उस खेल को निभाता है दिन भर। शाम को फिर दोबारा भूख लगी तो दोबारा ले लेता है, 3 बार लगे तो 3 बार भी ले सकते हैं। तो वहां ऐसा नियम नहीं है कि सुबह शाम 7:30 मिलेगा, दिन में 12 बजे मिलेगा, यदि आप 4 बजे आए तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नियम है वहां, जब चाहो तब। माँ का कोई नियम नहीं होता है ना, बच्चे को कब दूध पिलाएगी। हो सकता है आजकल कोई नौकरी आदि करती हो तो वो टाइम बना भी ले, लेकिन सामान्य रूप से माँ का कोई नियम, जब बच्चा रोएगा दूध पिलाएगी, नहीं रोएगा तो नहीं पिलाएगी। ऐसे ही ईश्वर का है। तो हम जब चाहें उनसे, जब भी हमें लगे कि अभी शक्ति कम हो गई है तभी ले लें, तो वो अपने पास ही है, कहीं तो जाना भी नहीं है। और क्या करें, स्थूल रूप से बता रहे हैं ना, तो सीधा हो गया शरीर, मन को, इंद्रियों को हृदय में स्थापित कर लिया, ब्रह्म रूपी नौका पर बैठ गए, संसार के जो भयावह स्रोत थे उनसे पार चले गए हम। फिर क्या करें, प्राणान प्रपीड्य इह संयुक्त चेष्ट क्षीणे प्राणे नासिकयोश्वसित दुष्टास्वयुक्तम इव वाहमेनम विद्वान मनोधारयेत अप्रमत्तः। प्राणान प्रपीड्य, प्राणों को बलपूर्वक अंदर रोक करके, प्रपीड्य माने बलपूर्वक, पीड़ा पूर्वक, श्वास अंदर भरा और अंदर ही रोक दिया, बस वहीं पर ही। प्राणान प्रपीड्य इह संयुक्त चेष्टः, और चेष्टाओं को भी रोक दिया, शारीरिक गति को भी रोक दिया, बैठ गए और प्राण को अंदर भर लिया। लेकिन क्षीणे प्राणे, जब प्राण क्षीण होने लगे, जी घबराने लगे, तब नासिकया उच्छ्वसित, तो फिर नासिका से उसको बाहर फेंक देना चाहिए। तो इसका मतलब है आभ्यंतर प्राणायाम को ये ज्यादा बल दे रहे हैं, तो उसी के बारे में बताया यहाँ पर केवल। प्राणान प्रपीड्य यह संयुक्त चेष्ट क्षीणे प्राणे, प्राण के क्षीण होने पर, जब श्वास लेने की, बाहर फेंकने की इच्छा हो तो नासिकयो उच्छ्वसित, तो फिर नासिका के मार्ग से उसको बाहर निकाल देना चाहिए। दुष्टाश्वयुक्तम यह वाहमेनम, दुष्ट अश्वों से युक्त जैसे कोई वाहन होता है, कोई रथ होता है, वैसे ही हमारी इंद्रियां कैसी हैं, दुष्ट अश्व जैसी, दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ के समान, वाहन के समान। तो ये जो चंचल हमारी इंद्रियां हैं, ये अनियंत्रित घोड़ों की जैसी हैं, दुष्ट घोड़ों की तरह से हैं। उनको ये विद्वान मन धारयेत अप्रमत्तः, ये मन और इंद्रियों के बारे में बताया, ऊपर भी बताया, इंद्रियों को और मन को हृदय में लेके आए। क्यों लेके आए, क्योंकि ये इंद्रियां और मन कैसे हैं, दुष्ट घोड़े जैसे हैं, अड़ियल घोड़े की जैसे हैं, जो अपने मन मर्जी से चलता है, जहां इच्छा हो वहां चलता है। तो हमारी मन और इंद्रियां भी अभी हमारे कहने के अनुसार नहीं चलती हैं, जहां इनकी इच्छा हो उधर हमें लेके जाती हैं। तो इनको धारयेत, उनको अपने नियंत्रण में रखे ये साधक प्राणायाम के माध्यम से। जैसे घोड़ों की नाक में डालने की नकेल होती है, रस्सी होती है, उससे वो वश में आ जाते हैं, फिर इधर जहां हम चाहेंगे वहां चलेंगे, अगर रस्सी हमारे हाथ में है तो, नकेल हमारे हाथ में है तो ये प्राणायाम ही मन और इंद्रिय रूपी घोड़ों की नकेल है, रस्सी है। प्राणायाम से इनकी दुष्टता, इनके दोष समाप्त हो जाते हैं, फिर जैसे हम चाहें वैसे ये इंद्रियां करती हैं। तो इसलिए कहा प्राणायाम परमम तपः। प्राणायाम क्या है, इन सब को लगाम लगाने का एक, नियंत्रण करने का एक तरीका है, एक रस्सी है वो। तो इसलिए कहा ये जो चंचल इंद्रिय रूपी, जो ये अनियंत्रित घोड़ों से युक्त मेरा ये जो शरीर है, ये मेरा अस्तित्व है, इसको धारयेत, धारण करे ये साधक, उसको नियंत्रित करे। अप्रमत्तः, कभी धारण करे कभी ना करे,
तो फिर बीच बीच में ये लहूलुहान करते रहेंगे, चोट लगाते रहेंगे हमें। इसलिए अप्रमत्त होकर के उसमें प्रमाद ना करें, एक दिन का भी प्रमाद ना करें। जैसे खाने के लिए हम प्रमाद नहीं करते हैं ना, तो शरीर ठीक ठीक चलता है, तो कमजोर नहीं होता है, क्योंकि हमें पता है इसको ठीक रखना है। तो हम 3 टाइम में से कभी 2 टाइम भी नहीं करते हैं, तीनों टाइम खाते हैं। तो ऐसे ही ये जो अंदर की जो खुराक है आत्मा को पुष्ट रखने की, बुद्धि और मन को, इंद्रियों को पुष्ट करने की, वो है प्राणायाम और ध्यान। तो उसमें अप्रमत्तः, प्रमाद ना करें। ऐसे ना सोचें कि चलो आज तो टाइम नहीं है, आज तो दूसरे कामों में हमारा सारा समय बीत गया, तो अब ऐसा करते हैं अब तो खाना खा के सो जाते हैं। तो आपको यदि टाइम कम है और कुछ छोड़ना ही है तो खाने को भले ही छोड़ दें, क्योंकि उससे आपका स्थूल शरीर थोड़ा सा क्षीण होगा। स्थूल शरीर के क्षीण होने से ज्यादा हानि नहीं होती है, बल्कि अंदर के आंतरिक अस्तित्व के क्षीण होने से ज्यादा हानि होती है। तो किसी भी कीमत पर उसको कमजोर ना होने दें, बाहर वाले को भी ना होने दें, पर दोनों में से एक को चुनना हो तो प्राथमिकता किसको दें? अंदर वाले को दें। मेरे पास आधा ही घंटा है, तो अब इसमें मैं ध्यान करूं कि भोजन करूं, तो प्राथमिकता किसको दें? ध्यान को दें, उपासना को दें, क्योंकि मेरे पास टाइम उतना ही है। उसमें कभी प्रमाद ना करें। तो ये कितना सुंदर उपाय बताया। प्राणान प्रपीड्य यह संयुक्त चेष्ट क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छ्वसित दुष्टास्वयुक्तम इह वाहमेनम विद्वान मनो धारयेत अप्रमत्तः। प्राणायाम जरूर करें, अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होकर के। नहीं तो व्यक्ति सोशल मीडिया के लिए तो टाइम निकाल लेता है 1 घंटा, प्राणायाम के लिए टाइम नहीं निकालता 1 घंटा। तो यदि हमारे पास 1 ही घंटा है और हमारे पास चॉइस है कि मैं इसमें मोबाइल देखूं, सोशल मीडिया देखूं या प्राणायाम करूं, तो प्राणायाम को चुनना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण मैसेज नहीं है कि उनको आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई प्रलय हो जाएगी। लेकिन ये घंटा आपके लिए बहुत कीमती, ये दोबारा नहीं आएगा। तो इसमें आपको प्राणायाम जरूर करना है। कहाँ करें प्राणायाम, स्थान कैसा हो? तो कहा समय शुचौ शर्करा वन्हि बालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रय आदि भी मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाता आश्रयणे प्रयोजयेत। समय शुचौ, स्थान कैसा हो? सम हो, ऊंचा नीचा ना हो, और शुचौ, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो। ध्यान के लिए बैठे हैं, चारों तरफ कूड़ा करकट पड़ा है, अपने कमरे में बैठे हैं और अपने कमरे में कहीं गीले चप्पलों से चले गए, पैरों से चले गए, उसके निशान पड़े हैं। उधर बाथरूम आपके गीला पड़ा है, उसको साफ किया नहीं, कपड़े भीगे पड़े हैं, उधर कंघी करी थी तो बाल बिखरे पड़े हैं, तो उधर पुस्तकें बिखरी पड़ी हैं। ये तो आपका बता रही हूँ। और जो घरों में रहते हैं उनके कहीं बच्चों के कपड़े पड़े हैं, कहीं टॉवल भीगा पड़ा है, कहीं बर्तन पड़े हैं, कहीं टीवी का वो रिमोट पड़ा है, कहीं एसी का रिमोट पड़ा हुआ है, कहीं बच्चे ने दूध पिया था उसके बर्तन पड़े हैं, अभी सफाई भी नहीं की और फिर बैठ गए। ध्यान का टाइम हो गया, ध्यान करना जरूरी है, दीदी ने बोला था, ये सब पड़े रहने दो। तो ध्यान लगेगा नहीं, ये भी काम होगा नहीं। तो ध्यान की तैयारी तो करो पहले। तो स्थान कैसा होना चाहिए? शुचौ, समय शुचौ, स्थान पवित्र होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, समतल होना चाहिए। चाहे आप जमीन पे बैठें, चाहे आसन पे बैठें, फट्टे पे बैठें, किसी पे भी बैठें, लेकिन वो समतल होना चाहिए। जैसे आप ये गद्दे पे बैठते तो आप बोले कि नीचे चला जाता है, तो उस पे नहीं बैठना फिर, क्योंकि वो समतल नहीं रहा ना, फिर वो नीचे जा रहा है, तो उसमें फिर ज्यादा स्थिति बनती नहीं है फिर। तो गद्दा भी लें तो ऐसा लें टाइट सा जो सम रहे, या फट्टा लें, उस पे एक पतला आसन बिछा लें, या जमीन पे बिछा लें, या अपने तख्त पे बिछा लें, लेकिन स्थान सम होना चाहिए। शुचौ, शुद्ध होना चाहिए। शर्करा वन्हि बालू का विवर्जिते,
शर्करा मतलब कंकर, छोटे छोटे कंकर होते हैं, उसको शर्करा कहते हैं। तो कहीं कंकर पड़े हैं, कहीं वहनी अग्नि जल रही है, बालू का धूल उड़ उड़ करके आ रही है, ये नहीं होने चाहिए उस स्थान पे। कंकड़ पत्थर ना हो, धूल ना उड़ रही हो, अग्नि की लपटें बार बार आके डिस्टर्ब ना करें, तेज अग्नि ना जल रही हो, इनसे विवर्जित। और शब्द जल आश्रय आदि भी मनोनुकूले, और थोड़ा ऐसा शब्द आ रहा हो, जैसे मान लो कहीं नदी के किनारे बैठे हैं तो वो उसके कल कल की ध्वनि आ रही है, शब्द के जल के गिरने से जो शब्द उत्पन्न हो रहा है। या कहीं ऐसे एकांत जंगल में बैठे पक्षियों का स्वर आ रहा है जो मन के अनुकूल है, या कहीं वायु ऐसे चल रही है कि थोड़ा सा उनकी वृक्षों की आवाज आ रही है, जो मन को अच्छा लगे, मन को बुरा ना लगे, मतलब मन इरिटेट ना हो। या कभी कोई ऐसा म्यूजिक लगा लेते हैं, वीणा का स्वर आ रहा है, कहीं बांसुरी का स्वर आ रहा है, ऐसा सॉफ्ट म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक बोलते हैं उसको। तो वो हो तो उससे मन सहज ही एकाग्र होता है, फिर इधर उधर जाता नहीं है मन। तो मन के अनुकूल होना चाहिए। शब्द जलाश्रय आदि भी, जलाश्रय और आदि, आदि कहने से कोई भी शब्द लिया जा सकता है। कैसा शब्द? मनोनुकूल, मन के अनुकूल होना चाहिए लेकिन वो। और न तो चक्षु पीड़ने, और प्रकाश इतना हो कि वो आंखों को पीड़ा ना दे। तो जैसे ध्यान करते हैं तो रोशनी मध्यम, वो डिम कर दी जाती है ना, थोड़ा सा तो जला दिया कि कोई उठ ना पड़े किसी को, तो वो गिर ही ना जाए, और घोर अंधेरा भी ना हो, तो हल्का सा प्रकाश, लाइटें मध्यम कर दी वो कर दी जाती हैं, डिम कर दी जाती हैं। न तो चक्षु पीड़ने, चक्षु को पीड़ा देने वाला ना हो प्रकाश। गुहा निवात आश्रयणे प्रयोजयेत, तो या तो किसी गुहा में बैठे तो वहां प्रकाश जाएगा ही नहीं इतना तेज जो आंखों को चुभे, या तो कमरे में भी बैठे तो कमरे को ही गुफा मान लें, यही गुफा है, तो प्रकाश को थोड़ा सा धीमा कर दें। और निवात आश्रयणे, वायु भी बहुत ज्यादा नहीं चल रही हो कि थफेड़े लग रहे हो, आंधी चल रही हो, इधर से हवा आ रही है, उड़ा रही है, उधर से आ रही है, तो निवात स्थान हो। मैंने देखा एक दिन मैंने दीपक जलाया, उसके वो एक ग्लास आता है ऐसा, उसके चारों तरफ ग्लास रख देते हैं, ऊपर ढक्कन रख देते हैं, और उसके बाद पंखा चल रहा था धीरे धीरे, तो वो उसको बुझा नहीं रहा था पंखा, क्योंकि वो तो सिक्योर है ना चारों तरफ से शीशा। तो इससे पता लगता है जब हमें भगवान के साथ ऐसे, वो दीपक ऐसे ही जल रहा था, उसकी सीधी लो, क्योंकि उसको वात नहीं लग रही, तो वात के बीच में होते हुए भी वो निर्वात जैसे हो गया, क्योंकि उसने अपना प्रोटेक्शन कर लिया ग्लास से। तो ऐसे साधक संसार में रहते हुए भी संसार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, अगर इस तरह का अपने चारों तरफ कोई ऐसा इंतजाम कर ले, कोई ऐसा स्थान बना ले अपना। सब सो गए, जैसे मान लो घर में ही रहता है तो कैसे बनाएगा, सब सो जाए तब ध्यान कर ले, आधा घंटा बाद में सो जाए सबसे, या आधा घंटा पहले उठ जाए, तो सब सोए मिलेंगे, फिर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो हर तरह से व्यक्ति कर सकता है, आधे एक घंटे का क्या निकालना है। तो यहाँ कहा गया तो गुहा में या तो निवात आश्रयणे, जहां ज्यादा वात ना चल रही हो, निवात निर्गता वात यस्मात् स्थानात्, गुफा में या आंधी से या तेज हवा से शून्य स्थान में प्रयोजयेत, प्राणायाम का प्रयोग करें। तो प्राणायाम कैसे स्थान पे करें वो बता दिया, ऐसे स्थान पे करें। प्राणायाम करते करते हम ब्रह्म के साथ जुड़ रहे हैं, ब्रह्म के नजदीक जा रहे हैं, तो कैसे हमें पता लगे, क्या अनुभूति हो, हमें कैसे पता लगे कि हम ठीक मार्ग पे चल रहे हैं और हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करते जा रहे हैं, ये कैसे पता लगे। क्योंकि कई बार तो व्यक्ति सो जाता है इतना सब होने के बाद, और कईयों को तभी क्लास में सुनते सुनते ही लटके आ रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ ना,
आराम से, तो इतने रिलैक्स हो गए कि बीच बीच में झपकी मार रहे हैं। और जब वो खुद करेंगे तो आराम से सो जाएंगे। फिर आधे घंटे के बाद बोलेंगे, बोले क्या हुआ? कुछ भी, बस पता नहीं, पर बहुत अच्छी स्थिति थी। बहुत अच्छी तो होगी जब सोएंगे तो बहुत अच्छी होगी। तो बोले कुछ पता नहीं क्या हुआ। तो ये स्थिति तो नींद की होती है जिसमें कुछ पता नहीं होता है, नहीं तो ज्ञान रहता है, जागते रहें तब तक तो इसलिए ये बता रहे हैं कि कैसे पता लगे कि हम सो रहे थे कि ध्यान कर रहे थे। प्राणायाम के साथ साथ हम अपने अंतःकरण में प्रवेश कर रहे थे, हृदय में प्रवेश कर रहे थे या सो रहे थे, कैसे पता लगे, कौन से लक्षण हैं? तो ये मंत्र में बताया, निहार धूमा अर्क अनिल अनलानाम खद्योत विद्युत स्फटिक शशीनाम एतानि रूपाणि पुरस्सराणि ब्रह्मण्य अभिव्यक्ति कराणी योगे। निहार, कभी कभी तो जब आप अंदर ध्यान लगाएंगे तो आपको कुहासा सा दिखाई देगा, कोहरा जैसा, जैसे सर्दियों में कोहरा होता है ना, ऐसा ऐसा दिखेगा। या तो धूम, कभी धूम जैसे दिखाई देता है। या तो अर्क, सूर्य, कभी ऐसे भी साधक को अनुभव होता है कि जैसे सुबह प्रातःकालीन जो सूर्योदय होता है ऐसा उसको प्रकाश की अनुभूति होती है। अर्क, अनिल, अग्नि, अग्नि जैसी चमक कभी वो लगती है। या अनल, अनिल अनल, हाँ अनिल अनल, अनिल अनला नाम, पहले अनिल है, ठीक है। तो अनिल मतलब वायु और अनल मतलब अग्नि। तो कभी ऐसे लगेगा कि वायु की जैसी सरसराहट सी ऐसी कुछ अनुभूति होगी, कभी अनल, कभी अग्नि जैसा प्रकाश होगा, कभी खद्योत जुगनू जैसा प्रकाश भी कभी कभी पता लगता है। जुगनू का तो छोटा प्रकाश होता है ना, तो कभी ऐसा एक प्रकाशित बिंदु जैसा अनुभव में आता है, खद्योत। और एक तो जो संप्रदाय है वो तो ज्योति बिंदु में ध्यान लगाते हैं, तो वो स्वाभाविक ही है। कोई भी आंख बंद करेंगे ना तो यहाँ दिखेगा ही, वो दिखेगा, सबको ही दिखेगा जो भी देखना चाहेगा ना। तो बोले यही आप आत्मा हो। व्यक्ति को इतना अच्छा लगता है कि ये मेरी आत्मा है, मैं तो आत्मा ही हूं, मतलब मेरे को तो आत्म साक्षात्कार हो गया। तो ऐसा मान लेता है, अच्छी बात है ना, ऐसा मान ले तो भी दिक्कत क्या है? उसको ये लगता है फिर कि मैंने आत्म साक्षात्कार कर लिया, और फिर वो कैसा बिहेव करने लगता है, साक्षात्कृत योगी जैसा। ये अलग बात है कि वो भ्रम में तो है, लेकिन भ्रम में होता हुआ भी काम ठीक करता है, पवित्रता से रहेगा, अच्छा खाना खाएगा, अपने आप को बुरा नहीं मानेगा। नहीं तो व्यक्ति अपने आप को हमेशा पापी मानता रहता है और उसमें नीचे जाता रहता है, मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, मैं तो बिल्कुल, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, मेरी किस्मत ही माड़ी है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। ये कम से कम यूं तो मान रहा है कि मैंने तो आत्मा का साक्षात्कार कर लिया और मैं तो ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। अब वो ज्योति कौन सी वाली है, आत्मा वाली है कि ये जुगनू वाली है, वो इसको नहीं पता बेचारे को। ये लक्षण बता रहे हैं। तो जब प्राणायाम आदि करते हैं और इंद्रियों को बाहर से समेटते हैं और अंदर की तरफ जब लगाते हैं तो क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या सामने आ सकता है, वो बता रहे हैं। तो कभी आप कहेंगे आपको जुगनू जैसा प्रकाश भी दिखाई दे सकता है, कभी विद्युत, बिजली सी कौंध जाती है एक क्षण के लिए, जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, ऐसे कभी बिजली सी चमक के फिर चली जाती है। तो कभी साधक सोच लेता है कि यही आत्मा है, ऐसा नहीं है। ये लक्षण है कि बाहर से आपने इंद्रियों को रोक करके अंदर की तरफ उनका रुख कर दिया है। विद्युत, स्फटिक, स्फटिक मणि देखा है ना, स्फटिक मणि सफेद, सन्यासी वो माला पहन के रहते हैं, हाँ स्फटिक के माला। तो ऐसा स्वच्छ कुछ अंदर दिखाई देता है, स्फटिक, बिलोरी पत्थर बोलते हैं उसको। स्फटिक शशि नाम, कभी चंद्रमा का प्रकाश, शीतल प्रकाश। तो ये अनुभव होते हैं। तो कभी आपको
कोहरा सा दिखाई देगा, कभी धुआं जैसे देगा, कभी सूर्य जैसे, कभी वायु जैसे, कभी अग्नि की तरह, कभी जुगनू की तरह, कभी बिजली की तरह, कभी स्फटिक की तरह, स्फटिक मणि की तरह, और कभी चंद्रमा की तरह। एतानि रूपाणी पुरस्सराणी, ये जो रूप हैं ये पुरस्सराणी, आगे चलने वाले। आगे चलने वाले मतलब जब साधना करते हैं तो पहले इनके साथ भेंट होती है। और ये जरूरी नहीं है कि जिनके साथ जिनको ये अनुभूति नहीं हुई तो उनकी अंतर यात्रा चल ही नहीं रही, ये भी जरूरी नहीं है। ये हो भी सकते हैं, और कभी ऐसा भी होता है किसी साधक को इनमें से एक भी नहीं होता है और तो भी वो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है, पर ऐसे होते भी हैं। तो दोनों स्थितियां सब साधकों के साथ एक जैसी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, और इनसे अतिरिक्त भी कोई घटित हो सकती है। तो ये सामान्य रूप से कथन है। तो कोई साधक ये ना सोचे कि मेरे को तो अभी तक तो जुगनू जैसा प्रकाश भी नहीं दिखा, सूर्य जैसा भी नहीं दिखा, चंद्र जैसा भी नहीं दिखा, अग्नि जैसा भी नहीं दिखा, स्फटिक मणि जैसा भी नहीं दिखा, तो पता नहीं मेरी तो साधना हो रही है कि नहीं। तो ऐसा सोच करके वो संशय में ना पड़े। एतानि रूपाणी पुरस्सराणी, ये रूप हैं, ये पहले दिखाई देते हैं ब्रह्म से पहले। ब्रह्मणि अभिव्यक्ति कराणी योगे, योग में ब्रह्म को अभिव्यक्त करने वाले, उसका आभास देने वाले। जब चित्त की वृत्तियों का हम निरोध करते हैं, योगे मतलब योग में, योग मतलब योगः योगस् चित्तवृत्ति निरोध। जैसे ही चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, माने बाहर से उनको रोकते हैं, प्रत्याहार की स्थिति में लाते हैं और अंदर जाते हैं, तो ब्रह्म की अभिव्यक्ति सीधा सीधा नहीं होती है। उससे पहले ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं, और ऐसे ऐसे अनुभव के अतिरिक्त भी कोई अनुभव हो सकता है। अपने अपने संस्कार और साधक की स्थिति और साधना के ऊपर निर्भर है, और हो सकता है ये इनमें से ना भी हो, इनमें से सारे हो जाएं, या इनमें से एक भी ना हो। पृथ्वी अप तेजो अनिल खे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। तो ये तो महाराज जी बोलते रहते हैं ना हमेशा। तो क्या होता है फिर ये इस तरह से जब प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, ऐसे एकांत स्थान में रोजाना योगाभ्यास करता है, तो क्या होता है? पृथ्वी अप तेजः अनिल ख, ख मतलब आकाश। तो ये सारे पंचभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो इन सब के, इन पांच भूतों के समुत्थिते, भली प्रकार सिद्ध होने पर, इनसे ऊपर उठ जाने पर। तो योग दर्शन में भी आई है ना ये सिद्धि भूत जय सूत्र, बोलो। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वयार्थत्व संयमात भूत जय। और भूत जय का परिणाम क्या है? भूत जय से अगला सूत्र क्या है, क्या होगा? ना ना, वो इंद्रिय जय का है, मनोजवित्तम। हाँ, अणिमा आदि, ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत। और फिर काय संपत क्या है? रूप लावण्य काय संपत। तो ये वहां भी बताया भूत जय, और यहाँ भी उसको दूसरे ढंग से बता रहे हैं कि ऐसे करते करते जब ये पांच भूतों से ऊपर उठ जाता है साधक, पृथ्वी अप तेज अनिल खे, और एक रूप में कहें तो हमारा ये शरीर पार्थिव है, तो शरीर चेतना से वो पार चला जाता है। प्राणायाम करते करते जब शारीरिक चेतना से, पार्थिव चेतना से वो ऊपर उठ जाता है, तब पंचात्मके योगे गुणे, पंचात्मके योगे गुणे प्रवृत्ते। तो जो पांच संख्या वाले जो ये पंचभूत थे, इनके योगे गुणे, योग में इनका लाभ हो जाने पर, माने चित्त वृत्ति निरोध करके इन पांच भूतों से ऊपर उठ जाने पर, प्रवृत्ते है, इनका फल, इनका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो लाभ क्या है? वो अभी जो हमने बोला, ततो अणिमादि
तो ये सिद्धियां उसको मिलने लगती हैं। भूत जय से, शरीर पर जय कर लेने से ये सिद्धियां मिलती हैं। और काय संपत्ति, उसकी शरीर की रूप लावण्य आदि ये बढ़ने लगते हैं। पृथिव्यप तेजो अनिल खे समुत्थिते पंचात्मके योग गुणे प्रवृत्ते न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। और जब ये पंचभूतों से ऊपर उठ जाता है तो ना इसको कोई रोग होता है, ना इसको कोई जरा अवस्था महसूस होती है, और ना इसकी मृत्यु आती है। क्योंकि रोग किसको होते हैं? पार्थिव शरीर को। जरा अवस्था किसको आती है? पार्थिव शरीर को। मृत्यु भी किसकी होती है? पार्थिव शरीर की। सूक्ष्म शरीर की तो मृत्यु नहीं होती है, उसमें रोग भी नहीं आता है, उसमें जरा भी नहीं है। वो तो लगभग 200 करोड़ से वही शरीर तो आगे चल रहा है, सूक्ष्म शरीर तो ये 5 भूतों से ऊपर उठ गया। तो अब इसको क्या अनुभूति होगी इस योगी को? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु। कोई रोग नहीं है, न जरा अवस्था है, न मृत्यु है। ये तो सब पार्थिव अवस्था में थे, वहां से ऊपर उठ गया। प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। अब इसका शरीर पार्थिव नहीं है, कैसा है? योगाग्निमय। योग की अग्नि में इसका प्रवेश हो गया है, अब तेजोमय है इसका। और उसका प्रभाव फिर पार्थिव पे भी आता है। जब इसका आंतरिक सूक्ष्म शरीर इतना योगाग्निमय हो गया, योग की अग्नि से युक्त हो गया, तो उसका थोड़ा प्रभाव फिर ये पार्थिव शरीर पे, स्थूल शरीर पे भी आता है। उसको अगले मंत्र में बता रहे हैं। लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्त्वम वर्ण प्रसादम स्वर सौष्ठवम च गंध शुभ मूत्र पुरीशम अल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। उसी के ही ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। शरीर में लघुता आ जाती है, स्थूलता नहीं रहती है, चुस्त दुरुस्त रहता है। जो योग करेगा, प्राणायाम करेगा, ध्यान करेगा, उसका शरीर स्थूल नहीं होगा, लघुता आएगी उसमें। लघुत्वम आरोग्यम, निरोगता आएगी, क्योंकि उसमें तो रोग है ही नहीं ना। और अंदर वाला जो रोग है वो ही बाहर वाले पे आता है। जब मन परेशान होता है ना किसी भी कारण से, तो दूसरे भी कारण हो सकते हैं बाह्य शरीर के रोगी होने में, लेकिन 90% रोग दिमाग से शुरू होते हैं, ऐसा डॉक्टर भी बताते हैं। तो कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, कोई चिंता हो, कोई घृणा हो, कोई द्वेष हो, जब वो लंबे समय तक चलती है तो फिर वो शरीर में भी उसका इफेक्ट आता है। तो इसने अंदर वाले शरीर को बना लिया योगाग्निमय, तो इसको आरोग्यम, फिर ये निरोग भी रहता है। लघुत्वम आरोग्यम अलोलुप्त्वम, लालसा का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंद्रियां जाती हैं ना विषयों में, ये तो इंद्रियों से ऊपर उठ गए हैं। तो इसमें अलोलुप्त्वम होता है। वर्ण प्रसादम, इसके शरीर का वर्ण भी निर्मल होता चला जाता है, निखरता चला जाता है, तो कलर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। स्वर सौष्ठवम च, स्वर भी सुष्ठ हो जाता है, दूसरों को सुहाता है उसका स्वर, बुरा नहीं लगता, कर्ण प्रिय लगता है उसका स्वर। गंध शुभ, माने दुर्गंध नहीं आती है शरीर से, क्योंकि प्राणायाम से निकाल दिया सारा पसीना दुर्गंध, तो इसके शरीर से दुर्गंध नहीं आती है। मूत्र पुरीशम अल्पम, जब खाता ही कम है तो मलमूत्र भी कम होता है। योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती, तो ये योग की प्रवृत्ति हो गई है, इसकी प्रथम स्टेज को ये चीजें बताती हैं। तो शेष कल चर्चा करेंगे, आज समय हो गया, यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।